नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पुलिस के सामने कोई भी बयान देते हैं तो क्या वह स्वीकार होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो सेक्शन आज का हमारा है, आज का सेक्शन हम सेक्शन 23 बीएसए का कवर करने वाले हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 को आज हम कवरअप करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, फिल्मों में अक्सर देखे होंगे हम लोग कि पुलिस वाले पीटते हैं, जुर्म अपना स्वीकार करो, और कहता नहीं साहब मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी उसको मारते जाते, पीटते जाते। वो मूर्ख कहता है मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी उसको कबूलवाया जाता है। क्या पुलिस किसी व्यक्ति का जुर्म स्वीकार करा सकती है? या फिर इसको यूं समझे कि पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य होगा। हम इसी पर आज पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस के सामने जो जुर्म स्वीकार किया जाता है वह कोर्ट में एक्सेप्ट होता है, वह मान्य होता है, किन परिस्थितियों में वह बयान मान्य होता है और किन परिस्थितियों में मान्य नहीं होता है। दो तरह के ऑप्शन है। पुलिस के सामने दिया गया जुर्म माना भी जाता है और पुलिस के सामने दिया गया जुर्म माना भी नहीं जाता है बयान उसका। तो दो तरह के पहलू हैं, हम इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ बने रहिए। क्योंकि फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है और आपको भी जानना जरूरी है कि अगर कभी पुलिस आपको भी टॉर्चर करती है तो अगर आप जुर्म स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, उसके परिणाम के बारे में इसमें पूरा डिटेल में कवर करूंगा। देखिए, सेक्शन 23 कहता है, नंबर पॉइंट 1, यह कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होगा। अब देखिए, यानी आपने पुलिस के सामने कुछ भी बोला हो, कोर्ट उस बयान को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। अब देखिए दूसरी बात, जब भाई पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं होगा तो पुलिस क्यों टॉर्चर करके आपसे उस बयान को उगलवाना चाहती है? उगल दीजिए ना, कौन रोका है। वो पूछती है कि तुमने हत्या किया तो बोल दीजिए कि मैंने हत्या किया है। तुमने ये अपराध किया, हाँ भाई मैं अपराध किया, मारिए मत, क्योंकि टॉर्चर नहीं करना है। लेकिन पुलिस क्या करती है, चोरी किए हो, नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ, लोग कहते तो पिटाई होती है, तो कह दीजिए कि हाँ किया हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पुलिस के सामने अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह फिर जाता है सेक्शन 183, एक है ऑप्शन, सेक्शन 183 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन है, इसको ध्यान दीजिए। यह कोर्ट के सामने फिर बयान के लिए जाता है। आपने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है अपना जुर्म, और जब जुर्म स्वीकार करते हैं तो पुलिस भी चालाक है, वह 183 का आपसे बयान करवाएगी और 183 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है। और जब वहाँ पर जाइए आप, तब वहाँ पर बोल दीजिए नहीं मेरे द्वारा से कोई अपराध नहीं किया गया। आप वहाँ पर एक्सेप्ट मत करिए। अगर आप कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर लेंगे तो सेक्शन 22 कहता है कि वह स्वीकृत होगा, वह मान्य होगा। बीएसए का सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप कोर्ट के सामने कोई बयान दिए हैं तो वह मान्य होगा हमेशा के लिए। तो भाई साहब, यहाँ पर आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो सेक्शन 83 के तहत जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर स्वीकार मत करिए। ये तो भाई हो गया कि पुलिस के सामने बयान दिया गया, मान्य नहीं होगा। अगर पुलिस की कस्टडी में कोई बयान लिया जाता है, पुलिस की अगर कस्टडी में कोई बयान लिया जाता है तो वह भी मान्य नहीं होगा। मारपीट के बयान करती है तो वह भी मान्य नहीं होगा। लेकिन बट कस्टडी में वह बयान मान्य होंगे उस टाइम जब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। कोई भी मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कोई भी मजिस्ट्रेट हो, एक्सक्यूजिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अगर आप
इनके सामने कोई बयान लेते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान देते हैं, तब वह बयान क्या होगा, स्वीकार होगा। सेक्शन 23 BS से कहता है, ध्यान दीजिए। पहला कहता है कि पुलिस के सामने कोई भी बयान मान्य नहीं होगा। दूसरा कहता है कि भाई कस्टडी में लिया गया बयान पुलिस के सामने मान्य नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मजिस्ट्रेट उस समय मौजूद है तब वह बयान क्या होंगे, मान्य होंगे। आशा करते हैं कि आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसके तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरी पॉइंट इसकी क्या कहती है दोस्तों, यह कहती है पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान तब माना जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई कस्टडी में पुलिस के हैं और आपने बयान दिया कि हाँ भाई हमने हत्या किया है और चाकू हमने फला जगह छुपा दिया, यहाँ पर हमने हत्या, मान लीजिए यहाँ पर हमने किसी व्यक्ति की हत्या किया और इस रास्ते हम गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने लाल कपड़ा फेंका, उसका शर्ट कपड़ा फेंका, फिर यहाँ पर चाकू छिपा दिया, फिर यहाँ से भागकर फ़ोन किए। अगर आपके बताए हुए बयान के अनुसार पुलिस इन जगहों पर जाती है, कपड़ा पाती है, यहाँ पर जाती है, चाकू पाती है और यहाँ पर पाती है कि आपने फ़ोन किया, CCTV कैमरे में आपको दिख गया, अगर ये सारी परिस्थितियां बयां करती हैं तो वह बयान क्या होंगे, मान्य होंगे। बात समझ रहे ना। पुलिस के कस्टडी में दिया गया बयान अगर आपके बताए हुए सभी बातों से मैच खाता है कि मैंने ए कृत्य किया है, यहाँ मैं गया, इसको मारा, ऐसे किया, अगर इस तरह के आप कृत्य किए हैं, बात बता रहे हैं और जांच में पाया जाता है कि ये सब बातें सही हैं, तब क्या करेगी, कोर्ट इस बयान को मान लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो आप सेक्शन 23 में क्या समझे हैं, आज की वीडियो में आपने क्या समझा। देखिए सेक्शन 23 कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। यह कहता है, इसमें 3 कंडीशनें दे दिया है। यह कहता है कि पुलिस के सामने कोई भी अगर आप बयान करते हैं, जुर्म स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं, तो वह माना नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि अगर आपने पुलिस के सामने कस्टडी में जुर्म स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उस समय कोई मजिस्ट्रेट रहता है, तब क्या होगा, उस बयान को मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब आखिरी पॉइंट कहता है, सबसे मज़ेदार पॉइंट है कि ठीक है भाई, आपने कोर्ट पुलिस के सामने कोई भी बयान स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपने जो परिस्थितियां बताई है और वह प्रूफ हो जाती है, जैसे कि मान आपने बताया कि यहाँ मैंने इस तरह का किया, सारी सर्कमस्टेंस को बता दिया, गोल गोल चक्कर को, और वह प्रूफ हो जाता है, तो क्या होगा, कोर्ट उस बयान को एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है। तो चलिए आज आपने सेक्शन 23 को अच्छे से कवर अप कर लिया हमने, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो तक के लिए चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर करें।